अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है टॉपिक वो स्क्वायर रूट्स है, लेकिन उससे पहले स्क्वायर्स समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज़ नोन एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। यानी जो गिवन नंबर है अगर हम उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 अगर गिवन है, 2 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, यानी वो 2 का स्क्वायर होगा। यानी डबल ऑफ द नंबर इज़ कॉल्ड द स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट की क्या डेफिनेशन है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ दैट पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज़ गिवन नंबर। आप एक चीज़ पहले नोटिस करें कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर का जिक्र हुआ है, जबकि स्क्वायर में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास होता ही नहीं है। अगर हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैलकुलेटर पे भी उसका आंसर नहीं आता। यानी मैथमेटिक्स के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर कोई आ जाता है तो उसका हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ दैट पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट अगर हम किसी नंबर का लेते हैं तो वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर हमें गिवन होता है। जैसा कि 4 का मैंने लिया स्क्वायर रूट तो मेरे पास आंसर आया 2, यानी कि 4 जो है वो स्क्वायर है उस नंबर का जो कि हमें गिवन है। अब 2 का स्क्वायर क्या है 4, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 2। इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक डिवीजन मेथड है और एक एलसीएम मेथड है। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। मैंने एलसीएम मेथड इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोग फेमिलियर हैं एलसीएम मेथड के साथ, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को एलसीएम मेथड ही कहा जाता है ज़्यादातर। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या किया जाता है, प्राइम फैक्टर्स बनाए जाते हैं जो गिवन नंबर होता है उसके, देन उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है, पेयर्स बना के स्क्वायर रूट कैंसिल आउट किया जाता है उन पेयर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमने क्या करना है, जो गिवन नंबर्स हैं इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 784। इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए। सो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, इस प्राइम फैक्टराइजेशन से चाहिए तो हम प्राइम फैक्टर्स इसके बना लेते हैं। सबसे पहले हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है कि किस नंबर के साथ ये डिवाइड हो सकता है। लास्ट पे आपके पास 4 है, सो इट्स इवन नंबर। जब इवन नंबर होगा तो इसका मतलब है कि हम 2 के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 3s आर 6, 1 आगे कैरी चला गया, 18 हो गया वो। 2 9s आर 18 एंड 2 2s आर 4। 2 1s आर, फिर से 2 हमारे पास अगर लास्ट पे देखें तो 2 जो है वो इवन नंबर है। एक और बात आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर हमेशा पेयर्स बनेंगे, यानी इवन नंबर्स में नंबर्स आएंगे यहाँ साइड पे हमारे पास। 2 1s आर 2, 1 आगे चला गया, सो 2 9s आर 18, 1 फिर से आगे कैरी चला गया, सो 2 6 आर 12। 2 9s आर 18, 1 कैरी चला गया, 2 8s आर 16। 2 4s आर 8, 1 कैरी चला गया, 2 9s आर 18। अब 49 हमारे पास आ चुके हैं। मज़ीद ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो स्क्वेयर्स दिए होंगे, गिवन होंगे पहले से ही स्क्वेयर्स, जैसे 49 है तो वो 7 का स्क्वायर है। यानी 7 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 7 का स्क्वायर लेते हैं, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आएगा। 7 7s आर 49, 7 1s आर 7। अब ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, जो साइड पे प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए हैं, ये किसके प्राइम फैक्टर्स बने हैं? 784 के। यानी 784 कैसे आएगा, अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें, ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए थे इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 784 हमारे पास बनता है। हमें चूंकि स्क्वायर रूट चाहिए सो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद इस तरफ क्या किया, हमने पेयर्स बना लिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 3 पेयर्स बने हैं, तीनों का स्क्वायर लिया। अब जो स्क्वायर है वो चूँकि एंटी है स्क्वायर रूट का, एक दूसरे का उलट है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी हैं, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट के साथ। तो हमारे पास जो बाहर वैल्यू आएगी वो होगी 2 2 एंड 7, यानी कि स्क्वायर सारे कैंसिल आउट हो गए, बाकी ये बचा 2 2 एंड 7। इनको मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, यानी कि 784 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आता है 28। इसी तरह आपने क्या करना है, फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और इसके साथ आपने डेफिनेशन भी याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।